खबर के साथ टोंक से बड़ी खबर है। समरावता थप्पड़ कांड और नरेश मीणा गिरफ्तारी का ये पूरा मामला है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जारी किया अपनी जांच रिपोर्ट। निरुपम चकमा के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय कमेटी ने पेश की है जांच रिपोर्ट। 23 पन्नों की जांच रिपोर्ट में एरिया मजिस्ट्रेट और मालपुरा उपखंड अधिकारी को माना गया है। आयोग ने दोषी माना है। पुलिस कार्रवाई को लेकर भी आयोग ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आयोग ने की है पीड़ित ग्रामीणों को मुआवजा देने की सिफारिश। दोषी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए, ये भी रिपोर्ट में कहा गया है। पूरे मामले में 30 दिन में राज्य सरकार और जिला प्रशासन से कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा गया है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वही थप्पड़ कांड है जो उपचुनाव के दौरान हुआ था। ग्रामीणों की ओर से आरोप लगाए गए थे कार्रवाई को लेकर, तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया था पुलिस पर और कमेटी का गठन किया गया था इस पूरे मामले में जांच के लिए। और आयोग ने जब जांच रिपोर्ट अपनी दी है, 23 पन्नों की रिपोर्ट है ये, 23 पन्नों की जब रिपोर्ट सामने आई है तो फिर इस रिपोर्ट में एरिया मजिस्ट्रेट और मालपुरा उपखंड अधिकारी को दोषी माना है आयोग ने। पुलिस कार्रवाई को लेकर भी आयोग ने सवाल खड़े किए हैं। पुरुषोत्तम जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पुरुषोत्तम, क्योंकि आयोग के जिस तरीके से जो सवाल हैं वाकई में जो वो तो प्रशासन पे काफ़ी ज़्यादा गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ज़रा ये बताइए कि ये जो थप्पड़ कांड सामने आया उसके बाद आयोग की रिपोर्ट आई, राज्य सरकार को और प्रशासन को जवाब देना होगा। अब इस मामले को कैसे आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि अब विपक्ष भी इस मुद्दे को उठाएगा पुरजोर तरीके से? ये देखिए, बिल्कुल लगातार विपक्ष का जो एक खेमा था वो लगातार इस बात को उठाता रहा है। फिर चाहे हम टोंक विधायक सचिन पायलट की बात करें या फिर प्रहलाद गुंजल की बात करें या फिर प्रताप सिंह खाचरियावास की बात करें, तमाम लोगों ने इस मामले को लेकर बड़ा पुरजोर तरीके से विपक्ष के नेताओं ने पहले भी अपनी बातें रखी थी। अब जो एसटी आयोग की जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद में भी अब विपक्ष कहीं ना कहीं इस और अग्रसर और अग्रेसिव मूड में भी नजर आएगा। अब तक कि किसी विपक्षी नेता का कोई वर्जन या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से यह जो जांच रिपोर्ट आई है ये वास्तव में जो टोंक जिले के जो प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी हैं उनकी परेशानी बढ़ाने वाली है, उनकी चिंता बढ़ाने वाली है। क्योंकि इस पूरे विवाद के दौरान हम लगातार ये दर्शकों को दिखाते भी रहे हैं और बताते भी रहे हैं कि इस पूरे विवाद के दौरान कई पुलिसकर्मी ऐसे थे जो चोटिल हुए, कई पुलिसकर्मी ऐसे थे जिनके गंभीर चोटें भी आई, कई घायल हुए, कुछ महिला पुलिस कांस्टेबल थी उनके साथ भी चोटें हुई, अभद्रताएं हुई। और जब वहाँ स्थानीय जो विवाद जब रात को जब उपद्रव हुआ था उस दौरान भी एक जो पुलिस का वाहन था उसको भी आग के हवाले किया गया था, उसमें भी तोड़फोड़ की गई थी। कई वाहन पुलिस के उनमें भी तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन वो तमाम चीजें जो कमीशन आयोग है उसने कहीं ना कहीं नजरअंदाज की और जो पीड़ित जो ग्रामीण हैं उन लोगों का पक्ष एक अपने जांच रिपोर्ट के अंदर मजबूती से रखा है। और यही वजह है कि जो मालपुरा एसडीएम है अमित चौधरी, उनकी कार्यशैली को लेकर एसटी आयोग ने पूरी तरह से साफ और स्पष्ट किया है कि अगर एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी उस दौरान अपनी संयमिता से काम लेते और अपनी जो प्रशासनिक जो नीतियां हैं उनके तहत अगर उसका इस्तेमाल करते तो यह पूरा विवाद नहीं होता। चूंकि पूरी जांच रिपोर्ट 23 पन्नों की है, एक एक अगर पॉइंट वार भी हम अगर उस बिंदुओं पर भी बात करने की कोशिश करें तो बड़ी लंबी इस पर चर्चा हो सकती है। क्योंकि लगातार जो निरुपम जो चकमा है वो खुद जो कमीशन के सदस्य हैं उनके नेतृत्व में 6 कमेटी सदस्य गठित की गई थी, वो लगातार वो खुद यहाँ पर आए, उन्होंने सुनवाई भी की, अधिकारियों के साथ बैठक भी की, गाँव में जाकर ग्रामीणों से, पीड़ितों से, आसपास के लोगों से भी बातचीत की, तमाम चीजों को बड़ी बारीकी से देखा और समझा। इस दौरान उन्होंने जो चीजें उस दौरान भी मीडिया से जब बातचीत करते हुए ये तो उस समय भी संकेत दे दिए थे कि उनकी बिल्कुल पुरुषोत्तम, देखिए ये रिपोर्ट तो सामने आ गई है आयोग की, लेकिन अब देखना होगा जो 30 दिन में जवाब मांगा गया है राज्य सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। इंतजार रहेगा इसका। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।